अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने जेंडर इंक्लूसिविटी को कैसे प्रमोट किया है ओवर द इयर्स। ये भी बात करेंगे कि एआई के ज़रिए ख़वातीन घर पे बैठे किस तरह से आसानी से काम कर सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को किस तरह से प्रमोट कर रही है टेक्नोलॉजी। और मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं आयशा महमूद। आयशा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सहर। आयशा एक डिजिटल लिटरेसी ट्रेनर हैं और ये इसी तरह ख़वातीन को एम्पावर कर रही हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल टूल्स के बारे में आगाह करते हुए उनको हर तरह से अवेयर कर रही हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना सकती हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए एक वीडियो पैकेज। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया भर में खवातीन के लिए माली खुदमुख्तारी के नए मौके पैदा किए हैं। जहां पहले खवातीन को काम के महदूद मौके और वसाइल का सामना था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ने उनको बेशुमार प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स खवातीन को घर बैठे ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम करने का मौका फराहम करते हैं। ई कॉमर्स की बदौलत खवातीन अपने ऑनलाइन स्टोर्स खोलकर मसनूआत को बेच सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तालीमी वेबसाइट्स खवातीन को नई महारतें सीखने का मौका देती हैं, जिससे वो बेहतर मुलाजिमत या कारोबार शुरू कर सकती हैं। डिजिटल बैंकिंग ने माली लेन देन को आसान बना दिया है, जिससे खवातीन खुद मुख्तार तौर पर अपने कारोबारी मामलात संभाल सकती हैं। जी, आपने देखा कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के इस दौर में ख़वातीन को फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी किस तरह से इंडिपेंडेंट कर रही है। एआई के ज़रिए ख़वातीन कैसे आसानी से अपने ये जो डेली टास्क हैं इनको सरअंजाम दे सकती हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे काम कर सकती हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। आयशा हमारे साथ है। आयशा, सबसे पहले ये बताइए कि जेंडर इंक्लूसिविटी में टेक्नोलॉजी ने क्या अपना रोल प्ले किया है, जेंडर गैप को किस तरह से मिनिमाइज किया है ओवर द इयर्स, बिकॉज आज भी हम देखें तो ये जेंडर डिस्पैरिटी अभी भी है। अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी ने किस हद तक जेंडर गैप को ख़त्म किया है, तो सबसे पहले हमें कोविड से स्टार्ट करना चाहिए। देखना चाहिए कि कोविड के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, क्योंकि कोविड के बाद ही हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर जेंडर डिवाइड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। सबसे पहले कौन से ऐसे टूल्स हैं हमारे पास जो मदद कर रहे हैं इस गैप को ख़त्म करने में, क्योंकि मैं औरतों को ट्रेन करती हूँ काफ़ी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस आता है। बहुत सारी औरतें जो बिजनेस करना चाहती थीं या कर भी रही थीं, उनको ये नहीं पता था कि दे कैन स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। और उनको क्योंकि बहुत सही तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल भी नहीं करना आता था, सो व्हाट्सएप इज़ अ वेरी बेसिक टूल। बिल्कुल। और वो इस्तेमाल करके अब बहुत रूरल एरियाज़ की जो औरतें हैं वो भी अपना बिजनेस ऑनलाइन ला चुकी हैं। आयशा, बीइंग अ डिजिटल लिटरेसी ट्रेनर, आप क्या देखती हैं कि ख़वातीन में कौन से इंटरेस्ट्स पाए जाते हैं? बिकॉज आपने जैसे बताया कि आप उनको ट्रेनिंग्स देती हैं, तो पहले प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट किया जाता है? उनके इंटरेस्ट्स को पहले देखा जाता है, उसके बाद उनके जो पोटेंशियल्स हैं जिस एरिया में, उस पर काम किया जाता है? अच्छा, इसके अंदर ये है कि बहुत सी ख़वातीन जो हमें ज्वाइन करती हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट है क्या। कुछ को तो ऑब्वियसली क्लैरिटी है, लेकिन बहुत सारी औरतों को नहीं पता होता। तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट एक्सरसाइजेस कि आपके 3 मेन इंटरेस्ट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको शौक है, और फिर जिसका आपको शौक भी है और जिसमें स्किल्स और एक्सपर्टीज़ भी हैं आपके पास, वो आपका मेन शौक है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ क्लोथिंग ज़्यादा है, राइट। केपीकी की बात करें तो वहाँ उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उसके ऊपर औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आयशा, जैसे आपने बताया कि जो डिफरेंट एथनिसिटी के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर इस तरह के शौक रखते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंगली अजरक भी डिज़ाइन करते हैं, देन दे हैव ट्रेडिशनल आर्ट वर्क। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती, फॉर एग्जांपल द वन, और कोई खातून है, वो किसी भी वजह से वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको कोई स्किल भी नहीं पता, तो आप उसको सबसे बेसिक और सबसे सिंपलर वे में कैसे उसको गाइड करती हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपना आप संभाल सके,
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके? अच्छा, इसके अंदर ये है कि कुछ औरतों को जहाँ क्लैरिटी नहीं है कि उनके पास कौन से स्किल्स हैं कौन से नहीं हैं, और क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उनका इतना सॉलिड नहीं है, तब भी हम उनको बताते हैं कि उनकी जो डेली रूटीन है उसी के अंदर वो चीज़ें हैं जिनको वो सेल कर सकती हैं ऑनलाइन. अगर किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो उसकी भी मार्केट है ऑनलाइन. यस, सो आपका मतलब है कि आप सिर्फ उनको एक डायरेक्शन देते हैं, उनके पोटेंशियल को अनलीश करते हैं. दिस इज़ हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग. आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, उसके अलावा कौन से ऐसे जो फेमस टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपना काम करती हैं? हम स्टार्ट हमेशा व्हाट्सएप से करते हैं, उनको व्हाट्सएप सिखाते हैं, उसके बाद हम उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनकी बेटर करते हैं. नंबर 1 इज़ इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे बहुत स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर आप वहाँ पर सेल करें तो चांसेस आर कि सेल्स अच्छी होंगी. इसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस एक जगह है जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ से देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स और आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है. बिल्कुल. उसके बाद हम उनको टिकटॉक के ऊपर भी सिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कंटेंट के ट्रेंड्स डिफरेंट है. टिकटॉक को हम कंटेंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि टिकटॉक बिजनेसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो मूवीज या आपकी वीडियोस जनरेट करता है और बिल्कुल आपकी जो मैसेज है वो पहुंच सकता है लोगों तक. आयशा, इसके अलावा एआई का क्या रोल है? क्योंकि आजकल हम जिस भी सोशल मीडिया ऐप को हम खोलते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा एआई असिस्टेंट एक बटन होता है या उसके ऊपर हम लोग उससे असिस्टेंस ले सकते हैं. इसी तरह एआई किस तरह से ऐसी ख़वातीन को हेल्प आउट कर रहा है, किस वे में कर रहा है? जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि एक लैंग्वेज बैरियर है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है. आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, तो हमें उसके साथ एक बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है. एंड आई गेस जो एआई चैटबॉट्स हैं, दूसरे जनरेटिव एआई टूल्स हैं, वो हमारी ये तो जो हमारा काम जो है वो बहुत इंस्टेंटली काम कर देता है. इसके अलावा किस तरह से एआई काम आ रहा है? अच्छा, हम औरतों को एआई से बात किस तरह करनी है ये भी सिखाते हैं. जी. बिल्कुल, हमारा एक लैंग्वेज बैरियर तो है ही, लेकिन अब एआई टूल्स भी इतने एडवांस हो गए हैं कि उनको कुछ कुछ उर्दू समझ में आना शुरू हो गई है. राइट. सो अगर आप उर्दू में उनसे बात करें तो आपको जवाब मिल जाता है. और एआई एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से तकरीबन हर औरत ही अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लेके आ जाती है. लाइक कैप्शंस लिखवा सकते हैं आप उनसे, प्लानिंग करवा सकते हैं. हमने खुद अभी अपना एक एआई चैटबॉट जनरेट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. सो एआई के अंदर आप एडवांसमेंट्स इस तरह से भी अब आती हैं कि आप अपना पर्सनलाइज्ड एआई चैटबॉट भी बना लेते हैं. यस. तो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को वो एआई चैटबॉट देते हैं कि अगर इन केस यू नीड हेल्प तो आप उर्दू में से बात करें और वो आपको हेल्प करेगा. इसके अलावा ये बताइए कि रिमोट वर्किंग जो कल्चर है इसने किस तरह से हेल्प किया है ख़वातीन को? बिकॉज अगेन आई वुड से कि सोसाइटी में वो बैरियर तो अभी हैं जो अभी तक भी शैटर नहीं हुए. तो हाउ वी आर एक्चुअली कॉम्बैटिंग विद दोज सोसाइटल बैरियर्स? राइट. सो रिमोट वर्किंग ने एक नई डायमेंशन क्रिएट कर दी है औरतों के लिए. बहुत सी औरतें हैं जो हमें भी फ़ोन करके कहती हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें अलाउ नहीं है, घर हम छोड़ नहीं सकते हैं and everything like that, but we really want to be a part of your training. तो उनके लिए हम Zoom पे ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं. तो वो एक रिमोट ट्रेनिंग बन गई. इसी तरह रिमोट जॉब्स मिलती हैं. हम उनको वो सिखाते हैं कि फ्रीलांसिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, डिफरेंट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह मिल सकती हैं, पर्सनल ब्रांड किस तरह से क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे. डजंट मैटर इफ यू वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बिहाइंड द कैमरा, यू कैन स्टिल क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड एंड लैंड अपॉर्चुनिटीज़. सो वहाँ से आपको रिमोट जॉब्स मिलेंगी. राइट. सो वी ट्राई टू ब्रश देयर स्किल्स. हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं और उसके बाद किस तरीके से आप रिमोट जॉब्स लैंड कर सकते हो. और कोई भी लैंड कर सकता है, इसमें तो जेंडर भी नहीं आता. आप इफ़ यू आर मैन और अ वुमन, रिमोट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आपने किस तरीके से क्या बात करनी है कि आप रिक्रूटर की नज़र में आपको वो जॉब मिल जाए. आयशा, आपने जिक्र किया कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, तो हम किस तरह से अपने आप को भी अपडेट रख सकते हैं? एआई के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कोर्सेज मुतारफ़ करवाए जाते हैं ऑनलाइन, हम उसको किस तरह से इजीली ले सकते हैं कोर्सेज को? और ये भी कैसे हम लोग यकीनी बना सकते हैं कि आर वी रियली अप्रोचिंग टू द राइट कोर्सेज? ओके. सो नंबर 1 थिंग, जो हमारे मेन एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी एंड मेटा एआई, इनसे
دوستی کر لیں سب سے پہلے تو. ڈراپ یور کویشچنس, کوئی بھی آپ کو کویری ہے آپ کو جواب ملے گا اور وہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. سو ایک یہ طریقہ ہے جو کہ بہت ہی سمپل ہے, ایکسیسیبل ہے, آسان ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوگل از آلسو اے ویری اوتھینٹک پلیٹ فارم. اس کے علاوہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈفرینٹ ٹریننگس بھی کرواتی ہیں اور ڈفرینٹ کورسز بھی کرواتی ہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کورس واقعی اوتھینٹک ہے. وہ کورس فری آف کاسٹ ہوگا. جتنی بھی این جی اوز ہیں, جتنے بھی ہمارے پاس مین آرگنائزیشنز ہیں جو ڈیجیٹل لٹریسی پہ کام کر رہی ہیں پاکستان میں اسپیسیفکلی, گلوبلی بھی, لیکن پاکستان میں وہ ہر کورس اوتھینٹک ہوگا جو فری آف کاسٹ ہوگا. اگر آپ کو ایک بہت ہیفٹی اماؤنٹ مانگی جا رہی ہے ایک کورس کی, تو چانسز آر کہ آپ کے ساتھ اسکیمس ہو سکتے ہیں. کیونکہ جہاں ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں کاشیس ہونا پڑے گا اسکیمس کا بھی. اسکیمس بھی ہمارے ارد گرد ہی ہیں. سو کوشش کیجئے کہ آپ ریسرچ کریں. ٹیکنالوجی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کی ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی اپرچونٹی نظر آئے, کوئی کورس نظر آئے, کوئی ٹریننگ نظر آئے تو سوشل میڈیا پہ سرچ کریں, اس کے ریویوز دیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی انسان نظر آئے جس نے آلریڈی وہ ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہو یا اپرچونٹی اس کو ملی ہوئی ہو تو اس سے بات کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ٹیکنالوجی نے یہی کیا ہے کہ ہمارے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو بھی ختم کیا ہے. سو آلویز ریسرچ and find authentic and don't hesitate to actually question. Yes. بالکل ہم لوگ بالکل اس میں بھی hesitant ہوتے ہیں کہ are we actually asking the right question or is the question is silly اور اس طرح کی چیزیں. So I guess جو ایک ڈیجیٹل جو ہمارا ایرا ہے اس نے ہمیں ایک شیل بھی پرووائڈ کیا, ایک اسپیس پرووائڈ کیا ہے کہ ہم خود کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, سیلف لرننگ کر سکتے ہیں. بیفور وی موو ٹورڈز our نیکسٹ کویسچن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر رہی ہے, کس طرح سے انسٹنٹلی خواتین اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتی ہیں واٹس گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ, اور کس طرح سے انٹرپرینوریل سکلز اپنے بہتر بنا سکتی ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ ہے. عائشہ, پوری دنیا میں ای لرننگ پلیٹ فارمز جو آئے ہیں اور اس کے علاوہ ای لرننگ ٹولز ہیں, اس نے کس طرح سے ایک گیم چینجر کے طور پر رول پلے کیا ہے؟ ای لرننگ پلیٹ فارمز اور ای لرننگ ٹولس جو آئے ہیں اس سے یہ ایک چینج آ گیا ہے کہ اب ہم اسکلس فوکسڈ ہو گئے ہیں. ہم ڈگریز کو, یس یہاں پر کیونکہ میں یہ بات کرنے لگی ہوں کہ ڈگری کے ساتھ اسکل امپورٹنٹ ہے, تو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ڈگریز امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی بھی انسان اگر کہیں پر بھی ہے تو وہ اپنی ڈگری کی وجہ سے ہی ہے, لیکن اس ڈگری کے ساتھ ریلیٹڈ اسکلز ہونے چاہیے جو یہ پروو کر سکے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. عائشہ, یہ بتائیے کہ خواتین کا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی نے ایک ایکول پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, تو لیڈرشپ رولز میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے ہمیشہ سے, اور اگر ٹیکنالوجی کے آنے سے زیادہ ان کو اپرچونٹیز ملی ہیں, وہ کس طرح سے ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہیں؟ رائٹ. سو لیڈرشپ رولز کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی اٹس لیس دین 10% پاکستان میں خواتین لیڈرشپ رولز میں نہیں ہیں. لیکن جہاں ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ وہ دکھا سکتی ہیں کہ وہ کب سے کام کر رہی ہیں. رائٹ. جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے یا ہمارے پاس ٹولز ایسے نہیں تھے جو ڈاکیومنٹیشن میں ہمیں مدد کریں, تو کسی کو بھی یہ پروف کرنے میں پرابلم ہوتا تھا کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کی جرنی کتنی لمبی ہے, وہ کب سے کیا کر رہا ہے. رائٹ. اور اس نے بھی بہت مجھے ہیلپ کیا ہے ٹو لینڈ مائی جابس اینڈ پروجیکٹس اینڈ ایوری تھنگ. رائٹ. سو ایک چیز تو یہ ڈاکیومنٹیشن کی بہت ضرورت تھی اور اس نے بہت ہیلپ کیا ہے. عائشہ, واٹ وڈ یو سے کہ خواتین اپنی ہیلتھ کو کس طرح سے بہتر بنا رہی ہیں ان ٹرمز آف کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ناؤ دے آر مور ویجیلنٹ کہ ان کو جو بھی پرابلمس تھیں اینڈ ناؤ دے کین ایڈریس ان اے بیٹر وے, وہ تھوڑی اسسٹنس بھی لے سکتی ہیں اس سے. تو یہ ڈیجیٹل ڈائنامکس نے خواتین کی ہیلتھ سیکٹر میں کس طرح سے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے؟ رائٹ. سو ٹیکنالوجی کا ایک بہت اہم رول رہا ہے ویمن ہیلتھ کو امپروو کرنے میں, جس کی نمبر 1 اگر میں ڈسکس کرنا شروع کروں تو نمبر 1 پوائنٹ ول بی مینٹل ہیلتھ. خواتین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مینٹل ہیلتھ از
a real thing, right? We never discussed mental health. So it's the awareness that has been created through technology and internet. You have to prioritize yourself and your mental health. It goes for both genders. Yes. But women started taking their mental health seriously. कितने ऐसे लोग हैं जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड्स इतने अच्छे बनाए हैं कि वो अपनी कम्युनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं. बिल्कुल. सो टेक्नोलॉजी ने जहाँ बहुत हमें लगता है कि इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड और हम पीछे रह जाएंगे, वहाँ द गुड साइड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ दैट अ लॉट ऑफ अस वी नाउ प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स. तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ने ही हमारे लिए एक्सेसिबल बनाया है. राइट. आयशा, मैं चाहती हूँ कि हमने रूरल एरियाज़ की ख़वातीन के बारे में तो डिस्कस किया कि उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके स्किल्स को या अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं. हम लोग आज के जो अर्बन एरियाज़ के केसेस को अगर हम डिस्कस करें तो आप क्या देख रही हैं कि कौन से ऐसे स्किल्स थे जो आपके सामने कभी नहीं आए थे या उनको अनलीश होने की ज़रूरत थी? मुझे नहीं पता था कि हमारे पास एनिमेटर्स इतने अच्छे हैं. कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एनिमेशंस इतनी अच्छी करते हैं. ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से समझ में आया कि दिस इज़ अ सेपरेट फील्ड. और मुझे नहीं पता था कि हमारे पास एनिमेटर्स इतने अच्छे हैं. कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एनिमेशंस इतनी अच्छी करते हैं. ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से समझ में आया कि दिस इज़ अ सेपरेट फील्ड. और जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं वो भी एक्सेल कर जाते हैं, राइट? Exactly. मुझे सिर्फ ये पता था कि जो मेकअप आर्टिस्ट्स हैं वो सैलॉन्स के अंदर अपना स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एवरीथिंग. बट टेक्नोलॉजी ने वो भी ख़त्म कर दिया. मेरे इतनी स्टूडेंट्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट्स हैं और उनके सारे क्लाइंट्स उनको ऑनलाइन ही मिलते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन अपने वीडियोस क्रिएट करती हैं एंड एवरीथिंग. सो ये एक स्किल है जो टेक्नोलॉजी पे की वजह से बहुत आगे जा रहा है. इसके अलावा मैं आई थिंक अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूं तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो अब डिफरेंट बन चुका है. जी. ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं और लोग उसको प्रैक्टिस करके उससे सेल्स भी जनरेट कर रहे हैं. अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस में हमारे पास जर्नल्स भी आ चुके हैं. हमारे पास फिटनेस के इतने सारे बिजनेसेस हैं. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इतने इनोवेटिव हमारे पास चीज़ें हैं. स्टार्टअप्स वाली साइड तो और है लेकिन बिजनेसेस के अंदर ही इतनी इनोवेशन आ चुकी है अब. सो ये हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रही है. हर सेक्टर में, हर नीश में, उसकी सब नीश के अंदर अगर आप जाएं तो we have a lot happening right now and everything is different and I think it's a good time to start your business. So आयशा, क्या देखती हैं कि कमिंग ईयर्स में टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है ख़वातीन की लाइव्स पे, एक किस तरह की स्पेस क्रिएट होगी इन फ्यूचर? Okay, in future I see a lot of opportunities for everyone out there. हमें लगता है कि हम किसी ऐसी एज ब्रैकेट में हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या हमने कोई ऐसा हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि शायद इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. सो इन कमिंग फ्यूचर आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी. एक चीज़ तो ये है. तो अगर कोई परेशान है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है. एडवांसमेंट आती जा रही है. आप अपने आप को अडेप्ट करते जाएँ टेक्नोलॉजी के साथ. अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद मिलेंगी. अपॉर्चुनिटी उस तरह से ढूंढनी भी नहीं है. यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल और अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आती हैं. तो एक तो मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ. दूसरा मैं माइंडसेट चेंज देख रही हूँ. जिस तरह हमने पहले बात की कि अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है टेक्नोलॉजी के कुछ इलाकों में लेकिन आ रही है. मैंने देखा है कि हम कम्युनिटी मीटिंग्स भी करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं. इवन गवर्नमेंट काम कर रही है. बहुत से ऐसे रूरल इलाके हैं जहाँ पर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है. सो माइंडसेट शिफ्ट भी मैं देख रही हूँ और ये दोनों चीज़ें ही हमें एक अच्छे फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड हैं. और या आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड माइंडसेट शिफ्ट एंड दैट्स ऑल वी नीड. थैंक यू सो मच आयशा फॉर जॉइनिंग अस. और आपने जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, आपने जो पॉइंट्स हमसे शेयर किए, अपने ऑडियंस के सामने रेज़ किए, आई गेस कि उससे हम सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, अवेयरनेस मिली है डिजिटल लिटरेसी के हवाले से भी और इसके हवाले से भी कि हम घर बैठे अपनी जो पोटेंशियल है उनको पहचान सकते हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ला सकते हैं और ख़ुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. जी, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं ख़वातीन के लिए. एक वक्त था कि हमें लगता था कि कुछ ही गिनी चुनी फील्ड्स में स्कोप है लेकिन आज डिजिटल
دور ہے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہیں, کسی بھی ٹائپ کی ایجوکیشن آپ نے لی ہے, تو اس کے اندر ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ خود سے اسکوپ کریٹ کر سکتے ہیں, خود سے اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لا سکتے ہیں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.